नमस्कार भाई और बहनों and welcome to Miramax Manwa where love stories come alive. And before going into the video, subscribe to our channel, like the video and let's begin. तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था, यहाँ पे यूंच आया था टाइगर लेके, लेकिन अपनी एमसी ने मना कर दिया कि उसको कोई टाइगर नहीं चाहिए, जिस पे कि अपना सेंग बोलने लगता है तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो वैसे, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है खैर इसमें सॉफ्ट हार्ट जैसा कुछ भी नहीं है, और तुम उस बंदे के बारे में क्या ही कहोगे जो कि उसकी मदर को मार के यहाँ पे उसके बच्चे को छीन के लेके आ चुका है। और यहाँ पे जो बातें होती है वो अपने सेंग के दिमाग पे एकदम जोर से यहाँ पे लगती हैं, और उसको भी यहाँ पे कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, लेकिन खैर उसकी मेमोरीज को छोड़ते हैं और ये बंदा होता है बेहोश हो जाता है उसी जगह पर। अपनी एमसी बोले कि तुम यहाँ पे संभल कर रहो थोड़ा, और यहाँ पे उसको वापस से पकड़ती है और अभी दिखाया था बेड पर यहाँ पे कि भाई अपना सही सोचे जा रहा होता है। खैर मेरे को लगा था ये अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती है, और लेकिन खैर मेरे को अब पता चला वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रिंसिपल के ऊपर चिपकी हुई है और अपनी एमसी बोल लगती है मैं थोड़ा दूर होती है और तुम यहाँ पे वापस से बेहोश हो जाते हो, और यहाँ पे तुम थोड़ी देर पहले ही ठीक थे और तब तुम वापस से यहाँ पे बीमार हो चुके हो, तुम एक नंबर के गधे हो। और यहाँ पे भाई सेंग भी उसकी बातों को सुन रहा होता है और पक चुका होता है, और यहाँ पे उससे बोलने लगता है आखिरकार यहाँ पे तुम ऐसा अजीब क्यों बिहेव कर रही हो, और क्या तुम्हें वो टाइगर पसंद नहीं आया क्या, यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है टाइगर एंड यहाँ पे कैट में। और उससे बोलने लगता है क्या ये बस यहाँ पे मैटर नहीं करता कि ये लोग बस खुश रहें, और अपनी एमसी बोल लगती क्या ही बकवास है, और अब ये मेरे को परेशान करने के लिए सब सवाल पूछ रहा है ताकि यहाँ पे मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती खैर यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ, और ये उस बारे में नहीं है हैप्पी होना, और यहाँ पे हैप्पी होना तो बस एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर तुम यहाँ पे हैप्पी रहोगे तो तुम एकदम यहाँ पे सेटिस्फाइड इंसान रहोगे, लेकिन खैर यहाँ पे हैप्पी होना ही है कि यहाँ पे आम बात नहीं है, मतलब यहाँ पे आसान बात नहीं है हैप्पी होना। और अपनी एमसी बोलने लगती है अगर कोई इंसान यहाँ पे कैट पालना ही चाहता है तो उसके यहाँ पे शौक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसको प्यार करेगा कटल करेगा, वो उसका ध्यान भी तो रख सकता है ना वो। और यहाँ पे अगर वो ध्यान ठीक से नहीं रख पाया और उसको प्यार ही देगा तो उसका कोई भी मतलब नहीं उनको पालने का। और यहाँ पे ये बोलने लगता है तुमको तो पता ही होगा जो कैट होगा मतलब कैट होती है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे रिलायबल जो क्या बोलते हैं एनिमल नहीं होती है, वो यहाँ पे अपने ओनर के ऊपर यहाँ पर रिलाई नहीं करती ज़्यादा, वो खुद ही यहाँ पे खाना वगैरह ढूंढ लेती हैं, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो सब ज्ञान दे आ रही होती है। पर आजकल की कैट्स तो भाई कुछ हो रही हैं खैर। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है हाँ तुम ऐसा सही तो कह रही हो, और अपनी एमसी होती है वो बोले जा रही होती है खैर तुम्हें क्या लगता है जो टाइगर वगैरह और ऐसे बहुत ज़्यादा ज्ञान देती रही होती है, और एक्चुअली वो यही कहना चाहती है कि अगर ओनर में दम नहीं है तो वो यहाँ पर टाइगर का एक कुत्ता भी नहीं पाल सकता। और खैर यहाँ पे दिखाया जाता है वो सेंग सो चुका होता है, अपनी एमसी एकदम गुस्सा हो जाती है, बोले लगती ये सो गया मेरी बकवास सुन के, और यहाँ पे सेंग वापस से जाग जाता है और बोलने लगता है रुको जरा इतनी ज़्यादा बकवास मत करो, और तुम खैर कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही होती है, और तुम क्या सोचती हो तुम क्या यहाँ पे पसंद करती हो टाइगर या फिर कैट। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छे से जवाब देना, अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे को यहाँ पे टाइगर पसंद नहीं है मेरे को कैट पसंद है। और यहाँ पे अपनी एमसी को ये बोलते हुए ये बंदा होता है बोलने लगता है हाँ खैर ये भी यहाँ पे दूसरे लोगों की तरह है। और यहाँ पे अपने एमसी बोलने लगती है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं टाइगर मतलब कैट को ही पसंद करती हूँ, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं कैट को कंट्रोल कर सकती हूँ इसीलिए मेरे को पसंद है, लेकिन खैर मैं यहाँ पे कैट का ख्याल रख सकती हूँ, और कौन ही यहाँ पे गधा कहीं का टाइगर पालेगा, और मैं कैसी ऐसे टाइगर से तो मिली नहीं हूँ जो कि मेरे को नहीं खाएगा। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है ज्ञान पे ले जा रही होती है, और अभी दिखाया था भाई यहाँ पे एक गार्डन में जहाँ पे कि भाई अपनी पीयून होती है उसके साइड में एक नौकर आ जाता है, और आई थिंक यही वही ऊंच है। यहाँ पे इसका चेहरा कतई सेम सेम नहीं लग रहा है ऊंचों का, और यहाँ पे ये बोलने लगता है खैर क्या चल रहा है आपके साथ में, और यहाँ पे ये बंदी होती है बोलने लगती हो। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने तो कुछ ज़्यादा आई थिंक बोल दिया था, तो इसी के चक्कर में जो यहाँ पे प्रिंसेस थी उन्होंने मेरे को सजा दे दी, तो ये ऊंच बोलने लगता है बहुत ज़्यादा दुख की बात है, आप जो महाराज थे उनकी नौकरानी थी और उसकी हिम्मत कैसे हुई। और ये बोलने लगता है एक्चुअली में उसकी साइड में एक और नौकरानी है जिसका कि यहाँ पे पीयू नाम है, और वो उनको सपोर्ट करती है हमारा जो क्या बोलते हैं प्रिंस की हर बात को, तो उनको नहीं पता कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है खैर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइव है अभी, और उसको नहीं पता कि कौन सच में उसके बारे में सही सोचता है। और जैसे ही आजकल के बच्चे होते हैं उनसे बोला जाता है कि तुम्हें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, और उनको कुछ समझ में ही नहीं आता यहाँ पे, भले ही वो उनके भले के लिए बोले हैं और यही बात उसको समझ में नहीं आ रही होती है खैर। और ये बोलने लगते हैं हाँ वो सही बात है, और यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलने लगता है अगर तुम कोई मेड नहीं होती तो आज तुम यहाँ पे कोई बढ़िया सी कॉन्क्यूबाइन होती महाराज की। और ये वो एकदम शौक हो जाती है बोलने लगती है आपको शायद वापस जाना चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों की बातें होती हैं ये वही सुन रही होती है पीयू, और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा कोई भी स्माइल दे रही होती है। और अभी दिखा देता है भाई यहाँ पे ये बंदी होती हैं भाग के जाती हैं, और यहाँ पे सीधे सीधे डोंगर को खबर देती हैं, और यहाँ पे बताया जाता है कि भाई यहाँ पे जो गोडेस है यानी कि भाई अपनी प्रिंसेस वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसकी हालत ख़राब है, और यहाँ पे जो पीयू होती है उसको पकड़े होती है उस जगह पर। और यहाँ पे भाई ये बोली होती है मेरे को कुछ ठीक फील नहीं हो रहा, और यहाँ पे जो पीयू होती है वो बोलने जल्दी जाओ और जो इंपीरियल डॉक्टर है उनको बुलाओ, और यहाँ पे तुम यहाँ पे जल्दी जाओ और उनकी मदर को बुला के लेके आओ इस जगह पर। और दोनों की दोनों भाग के जाती हैं, और यहाँ पे भाई जिसकी मदर होती है वो उनको दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे भाई उसको देखे जा रही होती है, और बोली होती है इसके साथ में आखिरकार ऐसा कैसे हुआ और यहाँ पे चल क्या रहा है इस जगह पर।
और यहाँ पे उसको दिलासा देते हुए बोली थी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो इम्पीरियल डॉक्टर आ चुके हैं और उन्होंने बोला तुम बिल्कुल ठीक हो और यहाँ पे मैं उसको छोड़ूंगी नहीं जिसने भी ये सब किया है। और यहाँ पे भाई ये जो बंदे होते हैं वो इनसे बोले जा रही होती है, मतलब कि अपने एमसी वगैरह से कि अभी तक तो ये यहाँ पे टेंपल में गई नहीं है, तो यहाँ पे ये सब कैसे हो रहा है आखिरकार इसके साथ में और ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ये एकदम उसके सामने आता है, अपनी यहाँ पे याओ के सामने, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि हम लोग को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पर हमने कुछ यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया है, यहाँ पर कहीं हमारा यहाँ पे कुछ विचार वगैरह हैं तो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ पे बोलने लगती हाँ कहो, पर तभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है और यहाँ पे भाई वेट वेट करते हुए कुछ जोर से चिल्लाते हुए वही नौकरानी आ जाती पीहू नाम की। और यहाँ पे भाई बहाना मारते हुए क्या ही एक्टिंग करती है, इसकी एक्टिंग के लिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सारे के सारे जो अवार्ड है एक्टिंग के लिए वो सब इसको दे दो। और यहाँ पे भाई क्या ही एक्टिंग करती है, ये बोल लगती है कि यहाँ पे पीहू ने ये सब उसी का किया धरा है, यहाँ पे सच में उसी ने किया होगा। जो हमारी महारानी क्या बोलते हैं भाई प्रिंसेस थी, वो उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे बस बोल दिया थी, इसी के चक्कर में वो यहाँ पे गुस्सा होकर चली गई और वो अजीब प्रकार से बिहेव करती है, भगरा भगरा ऐसे ही बोले जा रही होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे झूठ बोलती है। मैं क्या ही बताऊँ, खैर इतना ज़्यादा तो कुछ सच भी नहीं था। और यहाँ पे बोलने लगती है वो, तो यहाँ पे सब बातें भी कर रही थी वो एक्चुअली में यहाँ पे कॉन्क्यूबाइन, और यहाँ पे तभी डॉक्टर भी आ जाता है और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको भी लेके आ चुके होते हैं। और यहाँ पे भाई जो बंदी होती है उसको एकदम घुटने पे लेकर आ चुके होते हैं और यहाँ पे इसको ये थप्पड़ मारती है और बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बारे में सोचने की। और ये बोली होती है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, आप कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कभी किया है और मैं यहाँ पे 5 साल से इस जगह पर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं उनका यहाँ पे ध्यान रखती है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे भाई ये नौकरानी होती है, ये इसकी बातों को पूरा नहीं होने देती, तभी यहाँ पे ये बोलने लगते हैं कि इसी ने किया होगा। और यहाँ पे यूज के साथ में बातें कर रही थी कि अगर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं मेड नहीं होती थी जो क्या बोलते हैं कॉन्क्यूबाइन होती अभी तक, और यहाँ पे और भी ज़्यादा ये सब बोले जा रही होती है। और यहाँ पे ये बोलने लगती है और आपकी जो क्या बोलते हैं सेंट वगैरह थी उसमें भी मतलब ये पाया गया है कि ये वही सेंट है जो कि यहाँ पे टेंपल में थी और ये इसी की सेंट थी, मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं वो जो अगरबत्ती थी वो भी इसी की थी। और ये बंदी होती है महारानी, ये एकदम गुस्सा हो जाती है और ये बोलने की क्या कॉन्क्यूबाइन बनेगी ये, और यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोले कि इसको लॉक कर दो अभी के अभी। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोल रही थी मैं 5 साल से उनकी सेवा कर रही हूँ एक बहन की तरह, और मैं आखिरकार कैसे इस प्रकार का कांड कर सकी हूँ। खैर यहाँ पे जो लोग होते हैं नौकरानी को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद में अपनी एमसी बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा क्या। तो यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है कुछ रूमर्स वगैरह फैल रहे हैं आजकल जिनमें कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एम्परर था यहाँ का अभी का एम्परर है वो, और यहाँ पे खैर जो उसकी मदर है उनके रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ चालू है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते वगैरह वगैरह। और ये बोले लगते हाँ तभी तो यहाँ पे दूसरी पार्टी के बंदे को, मतलब कि जो नौकरानी है एक्चुअली में वो अपने एम्परर को सर्व करती है, तो उसी के चक्कर में जो महारानी है वो उसको यहाँ पे डांट रही है या फिर कहीं यहाँ पे सजा दे रही है कुछ ज़्यादा ही। तो वो लगता है ओ वैसे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टूपिड लगती हो लेकिन इतनी ज़्यादा हो नहीं। और यहाँ पे जो डोंगर होती है वो और ज़्यादा रोज हो जा रही होती है और बोलने लगती है आखिरकार वो कैसे ही अपनी खुद की सिस्टर को यहाँ पे हार्म कर सकता है, वो इतनी ज़्यादा छोटी है और मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन खैर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि बच्चों को कैसे संभालते हो, मैं अभी तक उसको संभाल नहीं पा रही हूँ। और ऐसा ही रोज आ रही होती है और यहाँ पे उसकी जो बेटी होती है इसी के चक्कर में जाग जाती है, बोलने लगती है क्या चल रहा है, और उसकी मदर उसको गले लगा लेती है, बोलने लगती है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगी और मैं यहाँ पे एम्परर से तुम्हें बचा कर रहूंगी। तभी भाई जो नौकरानी होती है और ज़्यादा आग में घी डालने लगती है। और मैंने सुना है कि यहाँ पे जो नौकरानी है वो यहाँ पे एम्परर के साथ में बहुत ज़्यादा ही बातें कर रही थी, मेरे को शक हो रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे खैर उस बात को छोड़ते हैं, अभी अपनी जो या होती है वो बोलने लगती है कि खैर यहाँ पे मैं को आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने थे, और जब आपकी बेटी जाग ही चुकी है तो चलो अब उससे भी पूछ लेते हैं। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है चलो खैर अब सारे की सभी बाहर निकल जाओ। और जो अपनी जो या होती है वो कुछ निकालती है अपने पॉकेट में से, जो कि यहाँ पे कुछ और नहीं होता, वही यहाँ पे धूप बत्ती वाला क्या बोलते हैं बैग होता है या फिर कहीं यहाँ पर एक जो बॉक्स होता है जिसमें कि वही बदबू आ रही होती है या फिर कहीं खुशबू आ रही होती है, मेरे को नहीं पता क्या आ रही होती है क्योंकि मैं उसको सूंघ तो सकता नहीं हूँ। और यहाँ पे भाई अपनी प्रिंसेस होती है बोलने लगती है क्या चल रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या कोई यहाँ पे जानबूझ के मेरे को हट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भाई अपना ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है मैं आपको यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और यहाँ पे उसके बाद में आप जा सकती हैं आराम से यहाँ से। और सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि यहाँ पे आप दोनों से सेपरेट सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे सोचेंगे कि क्या चल रहा है आखिरकार। और ये जो बंदी होती है वो लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सवाल पूछ लेगी, और यहाँ पे सटाप और ऐसे ही बाबू उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तो भाई यहाँ पे डोंगर बोलने लगती है ऐसा मत करो, और यहाँ पे भाई अपना जिंग क्या बोलते हैं फूई आ जाता है बीच में, और यहाँ पे भाई उसको टी देते हुए बोलने लगता है कि आपको शांत रहना चाहिए, यहाँ पे हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं और यहाँ पे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपकी भलाई के लिए ही पूछे जाएंगे। और भाई यहाँ पे बंदी होती है वो टी को लेने के बाद बोले लगती है हाँ सही बोल रहे हैं आप,
आप और यहाँ पे चलिए कंटिन्यू कीजिए। और खैर यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग भाई, यहाँ पे फुई को देखने के बाद में ये पिघल चुकी है और यहाँ पे खुलेआम लाइन मारी चल रही है और अपनी एमसी बोल रही थी कि मेरे को जेलस फील करना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ तो ऐसा लग नहीं रही कि वो कुछ एक्ट कर रही है और यहाँ पे शायद मेरे को जेलस यहाँ पे एक्ट करना चाहिए, तभी ब्लैक लोटस हो जाता है पीछे से उसको खींचने लगता है। और यहाँ पे खैर अभी दिखाया था इन लोगों का सीन, यहाँ पे पूछी जा रही होती है, वो पहला सवाल पूछने लगती है। वो बोलते हैं कि आखिरकार आपके सपने में होता क्या है, क्या आप यहाँ पे उल्टे सीधे सपने देखती हैं। और यहाँ पे जो मदर होती है बोलने लगती है तुम चिंता मत करो, तुम उनको बता सकती है, जो लोग कोई आउटसाइडर नहीं है। और ये बताने लगती है मैं यहाँ पे सपने में देखती हूँ जो सियांग शान टेम्पल है उसके अंदर बहुत सारे अजीब लोग हैं और जो कि मेरे को गोडेस बुला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मेरे को उनके साथ में जाना पड़ेगा। और ये बंदी बताने लगती है एक्चुअली जब मैं बाहर जाती हूँ उन लोगों के साथ में तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगते हैं और ये यहाँ पे बोलने लगती है। और फिर उसके बाद में और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ में इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं, वही सब बोली होती है कि यहाँ पे वो यहाँ पे चाहते हैं कि मैं उनकी बलि चढ़ा दूँ और वो मतलब वो इसकी बलि चढ़ा दें और वो उसको गोडेस गोडेस बुलाया जा रहे होते हैं बार बार। और ये मुझे लगता है अच्छा खैर क्या तुमने यहाँ पे जो टेम्पल है उसमें कुछ अजीब चेंजेस नोटिस किए, तो ये मुझे लगती है एक्चुअली वो टेम्पल और हाँ वो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और उसके सामने यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि वर्शिप करे जा रहे थे उस जगह पर। और यहाँ पे उसकी मदर होती है वो सब चीज़ों को सुने जा रही होती है ध्यान से। और उसके बाद में भाई जो बंदा होता है अपना फूई वो बोलने लगता है फिर क्या हुआ, और ये बोलने लगते हैं एक्चुअली वो अंदर वो कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं तुमको बता नहीं सकती। और उसकी मदर बोलने लगती तुम चिंता मत करो, ये लोग कोई आउटसाइडर नहीं है तो तुम उनको बता सकती हो। तो भाई ये बोलने लगते हैं एक्चुअली में अंदर वो सब यहाँ पे संभोग कर रहे थे या फिर कहीं मज़ेदार चीज़ें कर रहे थे, यहाँ पे अपनी प्रिंसेस की लैंग्वेज में उसने यही बोला था, वो मज़ेदार चीज़ें कर रहे थे। और ये बोलने लगता है अच्छा और यहाँ पे फिर क्या हुआ। और यहाँ पे जो फिर क्या हुआ इस सवाल से एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती क्या फिर क्या हुआ। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो आ जाती है बीच में और उसको साइड हटा देती है, बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको यहाँ पे शर्मनाक कर रहे हो, शर्मिंदा कर रहे हो। और यहाँ पे बोलने लगती है वो सॉरी, और यहाँ पे फिर जो क्या बोलते हैं अपनी प्रिंसेस होती है उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलने लगती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो भाई अपनी एमसी होती है वो आ जाती है बीच में और बोलने लगती है मैं माफ़ी चाहता हूँ इसकी ओर से, और कह रहे हैं आपको यहाँ पे थोड़ा शांत रहना चाहिए और हम आपको बस प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये सब कर रहे हैं और आप बस बताइए आगे। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है सिचुएशन को, तो तभी भाई यहाँ पे फुई भी आ जाता है और वो बोलने लगता है यस हम आपके यहाँ पे सेफ्टी के लिए ये सब कर रहे हैं और हम कोई आउटसाइडर नहीं है तो आप आराम से बता सकते हैं। और यहाँ पे बताने लगते हैं एक्चुअली वो सब कर रहे थे वो सब बीच में, और यहाँ पे मेरे को लेके गए आगे। और आगे जाने के बाद जो टेम्पल था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था, उसकी जो मूर्तियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। और उसके एकदम सामने मेरे को यहाँ पे एक खम्भे के ऊपर लटका दिया गया था और नीचे आग ही जला दी थी उन्होंने। और यहाँ पे आग जलाने के बाद में वो यहाँ पे बोल रहे थे यहाँ पे वो मेरे को मार देंगे उस जगह पर, मेरी बलि चढ़ा देंगे उस जगह पर, और यहाँ पे जो गॉडेस की बलि है वो चढ़ा दी जाएगी ये सब बोल रहे थे। तो यहाँ पे बस इतना ही हुआ था इसके सपने में। और यहाँ पे बोलने लगता है थैंक यू आपका यहाँ पे जो भी कोऑपरेशन के लिए, और आप जा सकती हैं। और यहाँ पे उसकी मदद होती है बोलने लगती तुम चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ और यहाँ पे आराम करो और मैं इन सभी को संभाल लूंगी। और ये बोलने लगती है तो आपका क्या विचार है इस बारे में। और यहाँ पे खैर अपना फूई होता है बोलने लगता है यस आप जा सकती हैं प्रिंसेस, और यहाँ पे उनको भेज देता है। और उसके बाद में यहाँ पे ये बोलने लगती है कि आपने कहा था कि जो अगरबत्ती है वो यहाँ पे मेन रूट नहीं है इन सारी प्रॉब्लम का, तो आप क्या कहना चाहती थी आखिरकार, क्या आपके पास कोई थ्योरी वगैरह है। तो अपनी यहाँ पे ये बोलने लगती है याओ कि एक्चुअली में ये कोई थ्योरी वगैरह नहीं है पर हमारा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है और हम उसी के बारे में बोलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये घोस्ट वाला कांड हो रहा है कुछ, और यहाँ पे जो भूत है इन सभी के पीछे पड़े हैं। और ये बोलने लगते हैं एक्चुअली वो जो भूत है वो आराम से यहाँ पे इस जगह पे मूव नहीं कर सकते, उनको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं एक्चुअली में यहाँ पे जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा ही एक बढ़िया मीडियम है जो कि एक्चुअली में यहाँ पे जो इंसानों की यहाँ पे क्या बोलते हैं राख है, और वही यहाँ पे मरे हुए लोगों की राख, वही यहाँ पे इनका बढ़िया सा मीडियम है। और उसी के चक्कर में भाई यहाँ पे ये इसके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि जब ये टेम्पल में गई थी यहाँ पे अगरबत्ती जलाने के लिए तो जो राख थी वो एकदम मतलब उसी के अंदर ये मिलाई गई थी राख मतलब मरे हुए लोगों की, तो वो इसके साथ यहाँ पे आ चुकी थी क्योंकि इसके कपड़ों पर गिर गई थी, और उसी के साथ में मतलब राख के साथ में भूत आ गए तो इसके साथ में भूत भी आ चुके थे। और यहाँ पे बोली आ रही थी हम लोग को उस राग का पता करना पड़ेगा। और कह रहा आप क्या सोचती हैं इस बारे में। और ये बोलने लगते हैं क्या होगा अगर मैं आपको सारे सारे सीक्रेट वगैरह बता दूं, क्या आप यहाँ पे प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप इस मैटर को एंड कर देंगे। तो ये बोलने लगते हैं मैं अपनी फैमिली की ओर से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जो भी कुछ होगा। और यहाँ पे उसके बाद ये बताने लगते हैं एक्चुअली में 10 साल पहले की बात है जब जो एम्प्रेस थी मतलब कि इसकी भी माँ, और यहाँ पर कहे यहाँ पे जो भी छोड़ा वो ग्रैंड एम्प्रेस थी, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, किसी को लगा ही नहीं था कि वो यहाँ पे जो विंटर है उसको संभाल भी पाएंगी और आगे जाके
शायद वो मर जाएंगी विंटर में ही। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ब्लैक एम्पर या फिर ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है अच्छा खैर जो सक्सेस और फेलियर है वो उसके बारे में तुम सोच रही थी खैर। और यहाँ पे भाई ये सक्सेस और फेलियर से मतलब इस जगह पर ये है, अगर वो मरी मतलब कि यहाँ पे जो एम्प्रेस थी वो मरी तो उसकी पोजीशन किसको जाएगी, इसको। और यहाँ पे इसके बाद में ये मेन महारानी बन जाएगी। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे उसकी जो बहन होती है बोलने लगती क्या बकवास कर रहे हो तुम, यहाँ पे शांत रहो थोड़ा। और यहाँ पे खैर ये बंदी होती है बोलने लगती है एक्चुअली में 10 साल पहले, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे टाइम नहीं है लेकिन खैर यहाँ पे बताने लगती है जो यहाँ पे ग्रैंड एम्परर थे उन्होंने यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा केयर की मेरी। और उसके बाद में उन्होंने एक टेंपल भी बनाया जहाँ पे कि मैं प्रेयर कर सकती थी। और जो टेंपल था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सही लोकेशन पे था, और वो वही टेंपल है जो कि अभी लोग बातें कर रहे हैं ना, हिंसान टेंपल नाम का टेंपल, तो वो वही टेंपल है। और इसी के बीच में ब्लैक लोटस बोलने लगता कि ऐसा लगता है ये उसकी यहाँ पे हेल्थ की यहाँ पे बढ़िया के लिए नहीं जाती होगी, बल्कि ये बोलती होगी कि वो जल्दी मर जाए। इसी के यहाँ पे प्रार्थना के लिए पता नहीं इतनी कितनी मतलब इसने कितनी प्रार्थना की होगी कि वो जल्दी मर जाए।